हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में, कैसे विपरीत स्थितियों से बचना है, कैसे खुद को अलाइन करके आगे चलना है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है और लाइफ में अट्रैक्ट करना है लव, पीस एंड अबंडेंस। हम बात कर रहे हैं आपकी लगन राशि के लिए यानी कि लिब्रा लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका तुला लगन है, तुला राशि वाले हैं, तो आपका लाइफ जीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे टच करने वाला है यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में डिस्कस करेगा और इन द एंड ऑफ द वीडियो जानेगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। देखिए, आप देख रहे होंगे दो चार्ट को। इस बार एक इनिशिएट लिया है मैंने क्योंकि आने वाला समय ना बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। ये मार्च अप्रैल में 2025 को डिफाइन करने वाला है, ये हमारी लाइफ को डिफाइन करने वाला है और बहुत बड़े टर्मोइल हैं हमारे आगे। मार्च में इतनी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, इतनी चीजें क्रिएट होने वाली हैं। वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ एवरी स्टेप। हर दिन बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमें सब चीजों का टेक केयर करना है और इधर से मैं इनिशिएट करूंगा कि ये लाइफ जीपीएस इस नाम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाए और आपकी लाइफ में एक बेटर पॉजिटिविटी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाए, आपको गलती करने से बचा के ले जाए। देखिए, ये नवमांश है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो नवमांश पोजीशन देखना भी बहुत जरूरी होती है। जब हम प्रिडिक्शन देते हैं, जब हम एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन देते हैं तो वी हैव टू कंसीडर नवमांश एज वेल, बिकॉज नवमांश सीड है। वो सीड बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि वे आत्मा है, सोल। देखिए, सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, सोल से ट्रांजिट है, ट्रांजिट से सोल नहीं है। यानी कि सोल से इंसान है, इंसान से सोल नहीं है। यह आत्मा से इंसान है। हम जो बोल रहे हैं, हम जब तक जीवित हैं, जब तक हमारे अंदर वो आत्मा है। जिस दिन आत्मा गई, हमारी लाइफ जीरो, बिल्कुल एंड मोमेंट पे पहुंच जाती है। उसके बाद कुछ नहीं बचता, कुछ भी शेष नहीं है। तो ऐसे ही कुंडली का नवमांश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये हमारे भाग्य को, हमारे आने वाले फ्यूचर को और आने वाले वो डिग्निटी को बताता है कि ये मंगल यहां पर उच्च अच्छी पोजीशन में है, भले से यहाँ पे नीच पोजीशन में बैठा हो, लेकिन मंगल आपको इन दी एंड अच्छा ही रिजल्ट देगा। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें समझना है और मैं डाइव लगाना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजी के उस ओशन में कि जिससे कि मैं और अंदर से कुछ चीजें निकाल कर, एक्स्ट्रा पुश लगाकर आपको चीजें क्लियर कर सकूं, जिससे कि आपकी लाइफ में और क्लैरिटी आए, पीस आए, हैप्पीनेस आए। आपकी लाइफ में वो टर्मोइल जो आप बहुत टाइम से झीक रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपना आशीर्वाद, अपना प्यार नहीं दिखाया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए, लव के लिए हमें फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में बैठा है, साथ में 11th लॉर्ड बैठ गया, 12th लॉर्ड बैठ गया, 12th हाउस में केतु बैठा है जो उसका लॉर्ड, उसके लॉर्ड के घर में बैठा है। देखिए, एक तरह की चीजें मैं देखूं तो यहां पर अगर मैं इस एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो सैटर्न के साथ सूर्य का बैठना, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि 11th लॉर्ड होके बैठा है तो आपका अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी क्लोज फ्रेंड के साथ, जिसको आप एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का हम आइडेंटिटी दे देते हैं, उनके साथ कोई ना कोई इनर टर्मोइल, इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उनके साथ कोई ना कोई रेस, जेलेसी चल रही है, कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है। प्लस मरकरी जो इंटेलिजेंस, चेतना, बुद्धि का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है और आपके भाग्य का भी स्वामी है, वो कहीं ना कहीं कंबस्ट हो गया तो भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। प्लस कंबस्ट है तो मिसकम्युनिकेशन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है, इनर टर्मोइल होना। और जो गुस्से में अभी बातें निकल रही हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो गुस्सा, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं ना, कभी कभी ना गुस्से में वो बातें निकल आती हैं जो एक्चुअली हम फील करते हैं सामने वाले के लिए, लेकिन हम चाहते नहीं है कि वो रिश्ता खराब हो। हम चाहते हैं कि कोई बात नहीं, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। मिट्टी पाने वाली स्थिति ना कभी कभी ना ओवर हो जाती है। तो ठीक है, वो वाली सिचुएशन आपके साथ बन रही है। तो यहां पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है, यहां पर सूर्य का, शनि का, एक तरफ ईगो है, एक तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ईगो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोई बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एक तरफ बहुत बड़ी रियलिटी चेक है, सामने वाले का रियल फेस सामने आना, रियल लैंग्वेज सामने आना, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसमें कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो। अगर छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट कर रहे हो, एक छोटा सा वेव आया, एक ट्रांजिट है, अगर उस बेसिस पे आके आप लॉन्ग विजन को, लॉन्ग पिक्चर को, बड़ी पिक्चर को आप अवॉइड कर देंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक रिलेशनशिप को अगर मैरिज में लेके जाते हो तो कैसे सस्टेन कर पाओगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये कहीं ना कहीं ओवर प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ को डेंट देके जा सकती है, आपके रिलेशनशिप को डेंट दे के जा सकती है। ईगो क्लैश, अथॉरिटी क्लैश बहुत ज्यादा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, इनर टर्मोइल बहुत ज्यादा, रेज जेलेसी हो सकती है, और ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ सकती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपको हम्बल रहना चाहिए, जितना हो सके शांत रहिए। मार्च अप्रैल मई तक आप कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई तरह का ट्रिगर ना कीजिए, मैं आपके साथ बना रहूंगा। बस आपने अपने ऊपर संयम नियम साधना लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर करना ही पड़ेगा एनी हाउ। इसके साथ देखिए यहां पर जो पोजीशन दिखाई ना, ओवर प्रैक्टिकलिटी दिखा रहे, एक होती है प्रैक्टिकलिटी, एक होती है ओवर प्रैक्टिकलिटी। तो यहां पर रियलिटी चेक, ओवर प्रैक्टिकलिटी, रेज जेलेसी, ईगो क्लैश मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं शुक्र की बात करूं कि भाई जब लव रिलेशनशिप की बात हो रही है तो शुक्र की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रदेव कहां बैठे हैं? शुक्रदेव बैठे हैं 6th हाउस में राहु के साथ, राशि परिवर्तन कर रहे हैं जुपिटर के साथ। तो 6th 8th का राशि परिवर्तन करना, विपरीत राजयोग भी घटित हो रहा है, लेकिन विपरीत स्थितियां बना रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम चले जाते हैं एक नए चैप्टर पे, नवमांश पे, कि बेस क्या बना हुआ है। बेस की बात करूं तो शुक्रदेव कहां बैठे हैं? शुक्रदेव बैठे हैं वृश्चिक राशि में, इंटेंस साइन में। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, ये इंटेंसिटी को दिखाता है, इंटेंस, डीप, हिडन सीक्रेट्स, क्या नाम है, कोई सीक्रेसी और ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई, और क्या नाम है, डिटॉक्सिफिकेशन, अकल्टिज्म, ठीक है, इन तरह की चीजों को दिखाता है। और स्कॉर्पियो साइन में कोई भी प्लैनेट बैठ जाता है तो वो दिखाता है कि आपको वहां पर उस प्लैनेट से रिगार्डिंग आपको अंडरपेड, अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, अंडर वैल्यूड फील करते हो आप। शुक्रदेव किसको दिखाता है? लव रिलेशनशिप को दिखाता है, हम लव की बात कर रहे हैं। तो इस वाली एनर्जी को यहां पर ब्लेंड करूं या दोनों को आपस में ब्लेंड करूं तो आपके अंदर ओवर प्रैक्टिकलिटी प्लस अंडर रिकॉग्नाइज्ड होना, अंडर वैल्यूड होना, अंडर पेड, आपने कितना ही कर लिया, करते चले गए, सेंसिटिव सोच लिया, इमोशंस हो गए सोच लिया, प्यार से समझा लिया, कमिटमेंट करके देख लिया, डिग्निटी को मेंटेन करके देख लिया, सामने वाला नहीं मान रहा या सामने वाला आपके साथ नहीं मान रहा, कोई भी चीज इससे हो सकता है आपकी लाइफ में रिवॉल्व करेगी। लिब्रा लगन है, लिब्रा मून साइन, तो अब आप स्टबर्न हो जाओगे, अब आप ढीठ बन जाओगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाला रो रहा है या हंस रहा है, आप कहोगे आई एम वेरी क्लियर, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, अब मुझे कुछ करना ही नहीं, अब मुझे चाहिए ही नहीं, अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, वी कांट बी टूगेदर टू एनी मोर, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। प्लस अब 5th लॉर्ड का सैटर्न को भी देखना पड़ेगा, और सैटर्न कहां बैठे हैं? शुक्र की राशि में बैठे हैं, नवमांश में, टॉरस साइन में बैठे। अभी तक कहां बैठे थे? नीच राशि में बैठे थे, मेष नवमांश में बैठे थे, एरीज नवमांश में अच्छा पोजीशन नहीं बना रहे थे, अब टॉरस में चले गए। टॉरस में कुछ चीजों के लिए तो अच्छा है, अगर आप लॉयल्टी के साथ डिग्निटी मेंटेन करते हो, कमिटमेंट करते हो, स्मूथनेस के साथ चलते हो, शनि शनि चलते हो, डिनायल नहीं है, डिले है, डिनायल नहीं है, देर है, अंधेर नहीं है, यहां पर शनिदेव चलते हैं खरगोश की रास्ते पे, खरगोश की तरह चलते चले जाओगे तो इस रिश्ते को द मोमेंट आप अगस्त सितंबर में एंटर करोगे तो इस रिश्ते को बहुत ही बेटर पाओगे, बहुत ही अच्छा पाओगे। लेकिन यहां पर क्या होगा? आपको यहां पर इंपल्सिवनेस आएगी, आपको डर लगेगा, फियर ऑफ लॉस हो जाएगा, यहां पे आप स्पीच, आप क्या नाम है, आपकी स्पीच बहुत क्रूएल हो जाएगी, आप कोल्ड हो जाओगे, ड्राइनेस आ जाएगी। और यहां पर शुक्रदेव भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लगन का स्वामी यहां पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो किसी भी तरह से एंगल से देखो, टाइम इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर लव एंड रिलेशनशिप, ठीक है, कमिटमेंट का इशू है, ईगो का प्रॉब्लम है, चैलेंज आ रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बोलोगे कुछ, समझाओगे कुछ, समझेगा कुछ, समझ नहीं आएगा सामने वाले को, ये दिक्कत परेशानी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो हो सके तो हम्बल रहें, लॉयल रहें, डिग्निटी को मेंटेन करें, पहले तोलें, फिर सोचें, फिर तोलें और फिर बोलें। मतलब आपको पहले सोचना है, फिर तोलना है, फिर बोलना है। अगर आपने ये चीज को, ये थ्योरी पे चल दी है तो शायद सामने वाले को इतना हर्ट ना हो और आप अपने आप को जस्टिफाई कर सको कि जो किया सामने वाले ने किया, आप वहीं बने रहे। बिगर पिक्चर अगर आप देख रहे हैं किसी के साथ तो आपको सस्टेन करना है, लिमिट में रहना है, आपको मेंटेन करना है। अदरवाइज आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप, किसी की तरफ पुल होना 17 तारीख के बाद, अगर आप बोलोगे अभी नहीं हुआ तो 17 तारीख के बाद वो इंजेक्ट हो रही है चीजें। ये मैंने जो बनाया है 17th ऑफ फेब से बनाया है नवमांशा, ये नवमांश 17th ऑफ फेब के बाद ट्रिगर करेगा, इंजेक्ट करेगा और आपकी लाइफ में वो डिटैचमेंट, वो ड्राइनेस, ओवर प्रैक्टिकलिटी, इमोशनलेस, ये चीजें देखने को मिलेंगी। मून की पोजीशन की बात करूं तो मून दिखा रहा है केतु के साथ डिटैच होना, आइसोलेशन, अकेलापन फील होगा आपको, किसी के होते हुए भी आपको वो कंप्लीटनेस फील नहीं होगी, फियर ऑफ लॉस आपको फील होगा यहां पर, ठीक है, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। फिर मून यहां पर जाएगा, थोड़ा सा
लगेगा ठीक, लेकिन फिर उसके बाद नीच राशि में चले जाएंगे चंद्रमा। स्पीच को लेके फूड खाने का मन नहीं करेगा, पेट में मन नहीं, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, घर में टर्मोइल लगेगा। लेकिन जुपिटर का ब्लेसिंग्स है, जुपिटर का ब्लेसिंग यहां भी है, तो कोई ना कोई होगा जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो आपके लाइफ में गाइडेंस बन के आएगा। कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, फादर लाइक फिगर, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी, इट कैन बी एनीवन। हो सकता है आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें, दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, कंसल्टेशन बुक कराइए आप। लेकिन आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन इस तरह की ट्रिगर हो रही है, आपके इमोशंस में टर्मोइल आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, गंडांतर जोन को क्रॉस करते हुए चंद्रमा जैसे मूला नक्षत्र में जाएंगे। मूला नक्षत्र किसका है, केतु का कहां बैठा है, 12th हाउस किसका होता है, लॉस का, तो यहां पर लॉस करा दिया। और जैसे ही लॉस कराए, लॉस की तरफ या लॉस होने की कगार पर या फियर ऑफ लॉस आने लगेगा, तो आपको समझ लेना यहां पर डिटैचमेंट आ रहा है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्शन, आपका रिएक्शन, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जाएगा। और यहीं पे आपको जुपिटर की आवश्यकता है, आपको किसी गाइड की जरूरत है, आपको किसी मेंटोर की जरूरत है, आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज के बारे में बात करेंगे तो मैरिज की बता रहा है मंगल की बात करूंगा। मंगल कहां पे है, मंगल बैठे हैं 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गए, सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, और यहां पर एक टॉरस साइन में बैठा है नवंश में शनिदेव। तो शनिदेव कह रहे हैं यहां पर आपका वेल्थ को लेके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में फाइनेंस को लेके थोड़ा सा टर्मोइल चल रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। यहां पर कोई ना कोई मुझे दिखाई दे रहा है गैप आपके बीच में, आपकी बात ना होना, आपके कंसर्न आना, कोई ना कोई फैमिली इशू ट्रिगर होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। आपकी आइडियोलॉजी मैच ना होना, 7th और 9th में आइडियोलॉजी मैच नहीं होती है। नवमांश में चला जाओ मंगल की पोजीशन देखने के लिए, तो वो तो अपने ही घर में बैठा है, तो डिग्निटी बहुत ऊपर हो जाती है, नेम फेम, मतलब अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है। आप अहम में आ जाते हो, मैं में आ जाते हो, और वो मैं को कट करने के लिए आप जब ट्रिगर करते हो चीजें, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती हैं। इस तरह की चीजें ना हो आपके लिए लाइफ में बेटर रहेगा। लेकिन एक चीज अच्छा है, अगर आप मैच्योर हैं, आप समझदार हैं, आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं, चीजों को इंप्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हो, धर्म के द्वारा हो, फेथ के द्वारा हो, या अपने खुद के एफर्ट के द्वारा हो, अपनी संयम नियम साधना के द्वारा हो, अपनी विवेक के द्वारा हो। देखिए 7th हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड हो गया, और ये 26 अगस्त को भी हुआ था जेमिनी साइन में, डायरेक्ट मतलब ट्रांजिट किया था। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपकी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी टेंशन, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी तरह का टर्मोइल, कोई भी अंदर की चीज बाहर निकल के आई थी, वो चीज को अब शांत करने का समय है, चीजों को क्लियर करने का समय है, चीजों में एक बेटरमेंट लाने का बहुत अच्छा समय है, चीजों को इंप्रूव करने का समय। कुछ टूट गया था, कुछ छूट गया था, कुछ इंप्रूव करना था, कुछ चीजें डिरेल हो गई थी, उसको ठीक करने का बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है फॉर मंगल, फॉर टॉरस, लिब्रा लगन एंड मून साइन। तो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। बस अपने अंदर मैं नहीं लानी है, ईगो क्लैश या अथॉरिटी वाली पोजीशन में नहीं लाना है अपने अंदर, अपने आप को सर्वोपरि नहीं समझना है। ये 5th हाउस में जो विजन सेंसिटिविटी खत्म हो गई ना, आपका ईगो क्लैश, अथॉरिटी, अब मैं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेलापन आपको अच्छा लगने लग गया है, ये आपके लिए लॉन्गर वर्जन के लिए हेल्दी नहीं है। अगर ये आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा है, मेक श्योर आप उसको वीडियो दिखाएं वाली। आने वाला समय मार्च अप्रैल में बहुत बड़ा आई ओपनर है, आपको बहुत चीजों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, संयम नियम साधना से चलना पड़ेगा। ईगो क्लैश का समय नहीं है, एक वेव आया है, एक मूवमेंट आया है आपके लिए, थोड़ा टर्बुलेंस लेके आया है। अब आप इसमें बह जाओगे तो कहां गई कमिटमेंट, कहां गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहां गई वो 7 फेरों के जन्मों जन्मों के संबंध का जो कमिटमेंट था। तो आपको अभी अपने आप पार्टनर को या अपने आप को समझाने की कोशिश करें। अब मैं बहुत ज्यादा डीप तो नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि चार्ट नहीं है, मैं ट्रांजिट के बेसिस पे जितना हो सके उतना बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो आपको अपनी एनर्जीज को बहुत मेंटेन करना है, और जितना हो सके जिम जाइए, प्लीज जिम जाइए, स्वेट कीजिए, शांत रहिए। शनि भी शांत, बॉडी लैंग्वेज भी शांत, और आपका मंगल भी शांत। यहां पर आपका आइडेंटिटी, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना है, वो आपका पर्सनालिटी में होगा, आपके बिहेवियर में नहीं होगा, आपके रिएक्शन रिस्पॉन्ड करने में नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए बेटरमेंट लेके आएगा। प्लीज मई तक वेट कीजिए, मई के बाद जो भी होंगी स्थिति देखेंगे, विल प्रोसीड फर्दर। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा पैशन, मेरा डेडिकेशन, मेरा एक भी एफर्ट अगर आपके लिए इनपुट है, वैल्यूबल है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है?
जॉब के बारे में बात करूं तो देखिए आपका 6th लॉर्ड 12th और 8th में, 8th लॉर्ड 6th में राहु के साथ, तो कोई एमएनसीज की तरफ से कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेक श्योर वो टेम्पररी ना हो, परमानेंट हो। ठीक है, इस तरह की चीजें देखनी है आपने, ऑडिट करनी है, बहुत जल्दी जंप नहीं करना है, चीजों को बहुत ही सिंपल वे में चलना है। जॉब की बात करूं और ज्यादा तो देखिए जुपिटर बैठा है टॉरस साइन में, और नमाज में देखो तो जुपिटर बैठा है आपके जेमिनी साइन में। आप जो कमिटमेंट करोगे वो नहीं हो कर पाओगे, फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो कमिटमेंट सोच समझ के करना। आप जो फील कर रहे हो, इमोशंस कुछ और होंगे, आप फील करोगे, आपका मन नहीं है जाने का लेकिन आपको करना पड़ रहा है जॉब, आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आपके अंदर डुअलिटी रहेगी, तो ये डुअलिटी आपको हिट करेगी। ऊपर से मून की पोजीशन देखो तो केतु के साथ बैठा है, डिटैचमेंट आएगा, लोनलीनेस फील करेगा, थोड़ा सा आपको डिप्रेशन एंजाइटी फील होगी, अपनों घर ऑफिस में मन नहीं लगेगा, ईगो क्लैश, अथॉरिटी के साथ कोई ईगो क्लैश, बड़े लोगों के साथ, मैनेजर के साथ कोई ईगो क्लैश, इस तरह की चीजें ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका मन किसी और चीजों में भागने लगेगा। शुक्रदेव यहाँ पर राशि परिवर्तन करना ना, आपका इंटेंसिटी, आपको कोई पसंद आ रहा है, आप उसकी, आप मैनेजर लेवल पे हो, अथॉरिटी लेवल पे हो, और आप सामने वालों को प्लीज करना चाहते हो, सामने वाले से कुछ कंज्यूम करना चाहते हो, उसके चक्कर में आप गलतियां कर सकते हो, मर्यादा को भूल सकते हो। मेंटेन करना, आने वाले समय में सब चीजें फ्लैश होनी है, तो प्लीज मेक श्योर आप कोई गलती ना करें। जुपिटर मून का चंद्रमा का एक साथ बैठना फर्स्ट हाउस में, उसके बाद नीच राशि में बैठकर गंडांतर जोन को खराब करना, क्रॉस करना, मूल नक्षत्र में जाना, कहीं ना कहीं मुझे अकेलापन दिखाई दे रहा है। आपको अपने काम पर डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए, हार्डशिप पे काम करना चाहिए, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए, हार्डशिप के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करते हुए, आपको निडर होते हुए काम करना है। आपका मतलब डाइवर्ट नहीं होना है, आपने एकदम से आपने कहीं और डाइवर्ट नहीं होना है, सारा फोकस काम पर। ये 3 महीने काम के लिए, संयम नियम साधना के लिए, जितना हो सके उतना ज्यादा टाइट रखो खुद को, काम के लिए, हार्डशिप के लिए, डेडिकेशन के लिए। शुक्रदेव रेट्रोग्रेड हो जाएंगे ना, आपके लाइफ में एकदम चैलेंजेस कहीं ना कहीं आप फील कर पाओगे, दिक्कत परेशानी आपके लिए ट्रिगर हो सकती है। और शुक्रदेव यहाँ पर अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। 6th हाउस में लगन का स्वामी है, हेल्थ इश्यूज कोई ना कोई टर्मोइल हो सकता है, शुगर इनटेक से बचे ज्यादा, और टाइम पे खाने से बचे। बात करेंगे बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th लॉर्ड 12th में बैठेगा, फर्स्ट में बैठेगा, सेकंड में बैठेगा, सेकंड थर्ड में जाएगा, तो कोई ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मून फर्स्ट हाउस में, अच्छा फील करोगे, मिड वीक अच्छा है, अदरवाइज उसके बाद थोड़ा टर्मोइल मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा जेलिसी दिखाई दे रहा है, ईगो फैक्टर दिखाई दे रहा है, विजन में क्लैरिटी नहीं होगी, विजडम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, आपका इंटेलिजेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, पेपर वर्क रिलेटेड कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई इशू हो सकता है इस वीक में, उसकी वजह से आपको बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, और जिसकी वजह से आप थकन फील कर सकते हो। अदरवाइज बिजनेस की पोजीशन अगर हार्डशिप के साथ आप करते रहोगे, और बिजनेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कैंसर साइन मून जैसी ऐसी अच्छी पोजीशन में जाता रहेगा। इसके बाद वीक में फिर सूर्य सैटर्न के साथ में आपका थोड़ा सा डिसीजन पावर को लेकर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। डिसीजन पावर को लेकर आपने बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्लियर रहना है। ठीक है, तो स्मूथ रहोगे, क्लियर रहोगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। और अपनी अथॉरिटी शो ऑफ ना करें, कोई भी तरह का ईगो क्लैश ना करें, टीम लीडर बन के काम करें, और जितना हो सके ज्यादा पानी पिए। चांदी वाले गिलास में पानी पीने से आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, बहुत बड़ी रेमेडी है आपके लिए। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं, स्टूडेंट क्या बता रहे हैं देखिए, 11th हाउस, 5th हाउस में सूर्य के साथ, मरकरी के साथ। देखिए बुआ हो, मौसी हो, बहन हो, पापा हो, फादर लाइक फिगर हो, टीचर हो, सब पीछे पड़ जाएंगे। अब पढ़ना तो आपको पड़ेगा बेटा, पढ़ना भी चाहिए, आपका डेडिकेशन, आपका एफर्ट, यही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आपको अपलिफ्टमेंट की तरफ बढ़ना है, डेडिकेशन की तरफ बढ़ना है, ये मेहनत का समय है, मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैशन के साथ, फुल फ्लेज के साथ काम करना है। देखिए 6th हाउस में राहु शुक्र, आपको स्मोक की तरफ इंडल्जेंस, ड्रिंक की तरफ इंडल्जेंस, अल्कोहल की तरफ, नॉनवेज की तरफ इंडल्जेंस हो सकता है, आपका सीक्रेट प्लेजर की तरफ भी इंडल्जेंस हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है आपको, क्योंकि 5th लॉर्ड शनिदेव का अगर मैं उसमें देखूं नवांश में, तो फियर ऑफ लॉस भी दिखाई दे रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि कैसे अपनी चीजों को और ज्यादा बेस्ट वे में पढ़ाई करूं, इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है कि, और एक चीज को ना बार बार रिसाइड करके चले, रिवाइज करके चले। आपका सारा पैशन यहाँ होना चाहिए, जितना पैशन आप कहीं और दिखाते हैं ना लाइफ में, 1 महीना डट के पढ़ लें,
आपके टर्मोइल को कम हो जाएंगे, आपका आप मतलब 1 महीने में भी वो काम कर जाएंगे जो 1 साल में नहीं किया। शनिदेव ब्लेस करेंगे, सूर्यदेव ब्लेस करेंगे, ब्लेसिंग आपके साथ है, जुपिटर भी आपके साथ है, लेकिन आपको ध्यान देना है, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। शनिदेव जब भी ब्लेस करते हैं जब आप मेहनत करते हैं, विदाउट मेहनत, विदाउट डिजर्विंग आइडेंटिटी बन के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मेक श्योर कर लीजिए आप प्लीज। रेमेडी के बारे में बात करेंगे, रेमेडी क्या बता रही है, देखिए रेमेडी की बात करूं तो फर्स्ट लॉर्ड 6th में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऋण रोग शत्रु से दूर रहना है, आपको किसी के साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये बहुत बड़ी रेमेडी आपके लिए। आपने आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ना है, सूर्य का आराधना करनी है, ठीक है, आपका गेन्स को बनाए रखेगी, आपके प्रॉफिट को बनाए रखेगी, मेंटेन रखेगी आपकी ईगो, आपकी क्या नाम है, प्रेस्टीज को। आप आदित्य हृदय स्त्रोत के साथ साथ श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं, देवी माँ की स्तुति कर सकते हैं, या फिर बिना किसी को बताए मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। ऐसी चैंटिंग जो कोई ना देख रहा हो, किसी को ना पता हो आप क्या कर रहे हैं, मन ही मन कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की आराधना, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आराधना, गायत्री मंत्र की चैंटिंग, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाते स्वाहा सदा नमस्तुते। इस तरह की बेसिक रेमेडीज आप कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा एक क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, एक अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पर, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशा पर। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।